श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म श्लोक संख्या 19 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिष्य मदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। ब्राह्मण ऊचुः पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुरीव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा। शब्दार्थ ब्राह्मणः उत्तम ब्राह्मणों ने ऊचुः कहा पार्थ हे पृथापुत्र प्रजा जन्म धारण करने वाले अविता पालक साक्षात प्रत्यक्ष इक्ष्वाकु इव राजा इक्ष्वाकु की तरह मानवः मनुपुत्र ब्रह्मण्यः ब्राह्मणों का अनुयायी तथा आदर करने वाला सत्यसंधः वचन का पक्का च भी रामः भगवान राम दाशरथि ही महाराज दशरथ के पुत्र यथा जिस तरह। अनुवाद विद्वान ब्राह्मणों ने कहा हे पृथापुत्र यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहाँ तक ब्राह्मणी सिद्धांतों के पालन की बात है विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा होगा, यानी दृढ़ प्रतीत होगा। तो हम लोग तात्पर्य के साथ इसकी चर्चा करेंगे। पिछले रविवार बहुत हैवी लेक्चर था, थोड़ा ईर्ष्या निंदा छोड़ो, भगवत भक्ति करो। वास्तव में ऐसा जरूरी है बीच में हाँ, जैसे हम जब करते तो कभी नींद आ जाती है, हरे कृष्णा तो कोई जगा लेता है हाँ? तो ऐसा होता है तो थोड़ा ढंढोलना पड़ता है कभी कभी, फिर भक्त वापस कॉन्शियस में आ जाता है, फिर ढंढोलना पड़ता है। आज का जो श्लोक है अमृत है, मतलब सब अमृत ही है, लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस महान मिशन से जुड़े हैं और ऐसी जो देवताओं के लिए दुर्लभ है ऐसी चीज हम कर रहे हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर है और वास्तव में इसको समझकर हमें हमारे जीवन में इसका अमल करना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत कम मिला है हमको, बहुत कम समय के लिए मिला है, उसमें से 50% तो चला गया, किसी का 20% चला, लेकिन गया। अभी क्या, अभी से हम ऐसा कार्य करें, इस भागवतम को समझकर, भागवतम की शिक्षा को समझकर हम लोग यदि आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा, संपूर्ण होगा। हम सफलता की खोज में हैं, हम आनंद की खोज में हैं, लेकिन आनंद कुछ भौतिक चीज़ को करने से, भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने से कभी आनंद नहीं मिलेगा। आनंद सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम की शिक्षा के हिसाब हमारा जीवन पालन करने में है। इसीलिए भागवत धर्म विधि है जो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम। तो ये भागवतम बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमें इस प्रकार हमारे जीवन के परम लक्ष्य भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने में बहुत सहाय रूप है। हमें ये रियलाइज करना चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए हम बोलते हैं ऐसा नहीं है। हमें जैसे कीर्तन करते तो हम नाचते हैं, तो शुरुआत में जो हम नाचते हैं वो मैकेनिकली नाचते हैं, नाचने इसलिए नाचते हैं, लेकिन एक समय आता है जब हम ब्लिसफुल, हमें नाचने का मन होगा तो हम नाचते हैं। तो ये ब्लिसफुल हमारा जीवन में आनंद होना चाहिए, हमें अंदर से आनंद प्राप्त होना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूँ तात्पर्य। प्रजा का अर्थ इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला जीव। वास्तव में जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है, लेकिन भगवान की सेवा से विलग होने एवं भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फल स्वरूप उसे अपने भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है। हमारा जन्म मृत्यु कहाँ है? हम तो आत्मा है, शुद्ध आत्मा, लेकिन हम देखते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है, हमारा नहीं, शरीर का होता है। लेकिन हम शरीर के साथ ऐसे हैं, हमारी हृदय ग्रंथि इतनी मजबूत है, हम शरीर के साथ मन, अरे
अपना आत्मा और शरीर को जोड़ने वाली जो हृदय ग्रंथि इतनी मजबूत है कि हम सोचते हैं कि हमारा जन्म होता है, हमारा मृत्यु होता है, हमें दुख होता है, हमें सुख होता है। तो ये जो ग्रंथि है इसी वजह से ये सब होता है। ऐसा होने से, क्योंकि हमारा जन्म मृत्यु नहीं है, ऐसा होने से वह जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध जाता है और उसका भौतिक शरीर के कर्म के अनुसार उसका भौतिक शरीर उसके कर्म के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में देहांतर करता रहता है। 84 लाख योनियों में देहांतर हमको करना पड़ता है। तो सोचिए, अभी हम लोग कृष्ण प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। हमें सिर्फ कृष्ण प्रसाद में आनंद मिलता है, हमें होटल के खाने में या भगवान को जो अर्पण नहीं किया गया है वो खाने में कोई रुचि नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्रसाद में रुचि है ना। तो हम सोच सकते हैं कि हम ठीक है कृष्ण प्रसाद खाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कृष्ण प्रसाद को छोड़ के सब कुछ खाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हम जो खाते हैं ठीक है, इसमें क्या बिगड़ जाता है। ऐसा नहीं है। जब हम 84 लाख योनियों में से जब हमको सुअर का शरीर मिलता है तो हम मल खा के भी हम प्रसन्न रहते हैं, है ना। देखिए माया कितनी शक्तिशाली है कि हम कुछ भी खाते हैं और हम सोचते हैं हम बहुत प्रसन्न हैं। कितनी गंदी जगह सुअर रहता है अपनी सूरी के साथ, कितनी गंदी जगह रहता है, क्या खाते हैं, मल खाता है, संभोग कर, घृणास्पद जीवन। लेकिन सुअर को ऐसा नहीं लगता है। सुअर सोचता है मैं तो बहुत बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे बेटे हैं देखो, और फूल जाता है। वृंदावन में ऐसे सुअर आते हैं, अभी सुअर कम दिखते हैं लेकिन ऐसे फूल जाते हैं। हाँ, 10-15 लोगों के टोले में घूमते हैं, वो सोचते मैं मल खाता हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, गटर में रहता हूँ, सुखी हूँ। हमारा भी ऐसा पोजीशन नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना है, तब जाके हमारा ये 84 लाख का जो घूमना चक्र है वो रुक सकता है। और ये रियलाइजेशन हमको होना चाहिए। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं हमें ये अनुभूति होनी चाहिए कि नहीं, कृष्ण प्रसाद ही खाना चाहिए। और अनुभूति होनी चाहिए कि अगर मैं कृष्ण प्रसाद को छोड़ के कुछ भी खाता हूँ, होटल में खाता हूँ या इधर उधर का कोई भी खाते हैं, उनके पहले कभी कभी कोई बोलता है कि 3 बार विष्णु का स्मरण करो, विष्णु विष्णु तो खा लो। ऐसा नहीं है, भगवान को अर्पण करना है फिर ग्रहण करना है। तो इससे हमारा हृदय रोग इसी से दूर होगा। नहीं तो हम जो भी खा रहे कृष्ण प्रसाद के सिवा कुछ भी खा रहे हो मल है, पाप है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये प्योर वेजिटेरियन है, इसमें लहसुन प्याज भी नहीं है तो ये शुद्ध है, नहीं। यदि इसमें लहसुन प्याज भी नहीं है, यदि वो अभक्तों के द्वारा बनाया गया है और उसको कृष्ण को अर्पण करते फिर भी वो प्रसाद नहीं बनता है। कृष्ण कभी भी भक्तों के अलावा किसी के हाथ का नहीं ग्रहण करते हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। हाँ, नए नए भक्त आते हैं, शुरुआत में ठीक है ऐसे खाते हैं तो धीरे धीरे उसकी चेतना बदलती है। लेकिन जो भक्त इस्कॉन में काफ़ी सालों से जप कर रहे हैं उनको तो सावधान रहना चाहिए, नहीं तो माया काम को झपट लेगी ना, मालूम नहीं पड़ेगा। माया ऐसी कल मेरा एक मित्र से मेरी बात हो रही थी, वो मुझे पूछ रहा था कि तुमको कुछ ऐसा, इतने साल से तुम भक्ति कर रहे हो, तुमको कुछ ऐसा दर्शन हुआ, कुछ ऐसा तुम्हारा क्या अनुभव है, अनुभूति क्या है। पहले यही व्यक्ति जो मुझे मतलब मेरा ये करता था कि ये क्या कर रहा है, पूरा दिन भक्ति कर रहा है और मेरे साथ बहुत दलील करता था। लेकिन कल उसने सामने से मुझे प्रश्न पूछा जिज्ञासु से कि तुमको कुछ मिलता है। बोला अगर नहीं मिलता है तो मैं क्यों करूँगा ये सब चीज़। मैं नई होटल जाता हूँ, हमारा जीवन इतना सुखी है। कैसे सुखी है देखो, हमारा जीवन इतना रेगुलेटेड है। हमारा उठना निश्चित है, सुबह 3-4 बजे उठते हैं। हमारा प्रसाद लेना निश्चित है, सुबह 9-9:30 बजे और शाम को 4-5 बजे। बीच में हम कुछ खाते नहीं हैं, थोड़ा फल कुछ ले लिया भूख लगी तो, और रात को दूध पीते हैं, रेगुलेटेड। और सोने का निश्चित है, उठने का निश्चित है। हाँ,
हमारा प्रसाद का निश्चित है, और क्या चाहिए हमको। और हम लोग सुबह उठ के हमारा मन भगवान के सेवा में लगाते तो हमारा मन निर्मल होता है, हमारा मन हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। देखिए मतलब हमारे ऊपर बहुत सारी समस्या आती है, लेकिन समस्या में भी हम विचलित नहीं होते, क्योंकि मन हमारा कृष्ण से हमें लगा है। शरीर को जो चाहिए खाना पीना ये सब, तो वो मुझे प्रश्न कर रहा था कि तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते, तुम्हारे पास इतना, तुम लोगों के पास इतना, इस्कॉन के पास पैसा, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते। मैंने कहा हॉस्पिटल, तुम लोग डॉक्टर, वो डॉक्टर ही ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, मैंने बोला तुम लोग डॉक्टर हो, तुम लोग हॉस्पिटल चला रहे हो, तो हम क्यों बनाए। हमारा मूल मिशन है आत्मा का उद्धार करना। और हॉस्पिटल बनाने के वाले लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे ट्रस्ट है जो हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं। तो हमें क्या आवश्यकता है। तो बोला नहीं तुम लोग करो तो अच्छा है ना, पहली तो जरूरत शरीर की जरूरियात है, ये तुम लोग आत्मा के लेवल पर काम करो, लेकिन शारीरिक जरूरत है। मतलब सही बात है, हम भक्त लोग शरीर को बहुत संभालते हैं, थोड़ा भी हमको होता है तो हम तुरंत शरीर दिखा देते, क्योंकि यही शरीर हमारी नौका है जो हमें परम सिद्धि प्राप्त करवा सकता है। और हॉस्पिटल बनाने वाले बोले बहुत सारे, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि भी महावीर हॉस्पिटल, लोगों के दान लेके उन्होंने पूरा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। आज महावीर हॉस्पिटल में एक भी गरीब आदमी का सेवा नहीं हो सकता, वो नहीं काम जा सकते उधर, जिनके पास बहुत धन है वो जा सकते हैं। तो ये ट्रस्ट की हालत। और मैंने बोला गवर्नमेंट ने मिशन हॉस्पिटल, सिविल, अरे ये स्मीमेर हॉस्पिटल जिसमें वो जॉब करता है, मिशन हॉस्पिटल, ये सब, अरे सिविल हॉस्पिटल है सब, हाँ स्मीमेर और सिविल, तो जाओ स्मीमेर में मैंने बोला फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट होती है, लेकिन कोई नहीं जाता है। देखो तो फिर हम क्यों हॉस्पिटल खोले, क्यों हमारा समय ये करे, हमें तो कम से कम आत्मा के उद्धार का प्रयास तो करने दो। फिर वो माना धीरे धीरे, बोला बात सही है। पहले वो नहीं मानता था, बहुत आर्ग्यूमेंट करता था, फिर बोला सही बात है, मैं बहुत पैसा कमाता हूँ लेकिन मन की शांति नहीं है। मैं बोला मैं ज़्यादा पैसा नहीं कमाता लेकिन मैं बहुत सुखी और शांत हूँ। यही बात है, वास्तव में हमें ये रियलाइजेशन होना चाहिए। कोई अगर पूछे हमें 5 साल भक्ति करने के बाद कि आपका रियलाइजेशन क्या है, तो वास्तव में हमें क्या आपने कुछ दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया, कोई पूछता है, हाँ मित्र पूछता है कि तुम इतने साल से भक्ति करो, माला करो, कृष्ण का दर्शन हुआ क्या, भगवान का दर्शन हुआ क्या रियल, तो हमारे पास जवाब होना चाहिए यस। मैं ये कपड़ा पहनता हूँ, मैं हर रोज सुबह उठ के आता हूँ, मैं कीर्तन करता हूँ, मैं आनंदित रहता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, यही मेरा रियलाइजेशन है। मैं जुड़ा हुआ हूँ, यही मेरा रियलाइजेशन। मैं बाहर का आप कुछ भी दे दो मुझे, मैं नहीं खाता हूँ, कृष्ण प्रसाद है तो मैं लूँगा। तो हमारा शरीर रेगुलेटेड है, संयमित है। ज़्यादा भक्तों को ये नहीं होता, शारीरिक पीड़ा नहीं आती है ज़्यादा भक्तों को। सुबह उठते हैं हम लोग तो फ्रेश एयर, ठंडे पानी से स्नान करना, पूरा शरीर का जो जरूर है, जप करते तो प्राणायाम हो जाता है। वैसे हमको ये प्रचार नहीं करना चाहिए ऐसा कि जप करने से प्राणायाम होता है, लेकिन मैं उसको समझा रहा था कि देखो ये सब हम कितने सुखी हैं, हम कम पैसे में हम लोग कितने ही करते हैं। और ये सब करने के लिए लोग लाखों रुपया जिम में देते हैं, कसरत करने के लिए देते हैं, और हमारा ऐसे ही हो जाता है। हम भक्त लोग नाचते हैं सुबह तो कसरत 1 2 3 4, फिर हाँ लेफ्ट राइट हो जाता है, कसरत कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में ये लाभ तो हम भक्तों के लिए नहीं है, हमारा तो जो भगवान लाभ दे नहीं ले, शरीर अच्छा रहे नहीं रहे, हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम क्या है, 84 लाख योनि से निकलना। तो ये निकलने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये कृष्ण प्रसाद में कुछ कमी है कि हम कृष्ण प्रसाद छोड़ के बाहर का खा रहे हैं? नहीं, कमी नहीं है, कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो हम इस प्रकार जीव 84 लाख योनि में देहांतर करता रहता है, हमको सुअर का योनि मिल सकता है, किंतु भगवान का अंश होने के कारण भगवान न केवल उसके जीवन की सारी आवश्यकता की पूर्ति करके उसका पालन करते हैं, अपितु स्वयं तथा अपने प्रतिनिधियों राजर्षियों द्वारा उसकी रक्षा भी करते हैं। देखो ये पॉइंट तो मैंने उसको बताया नहीं कि भगवान हमारा पालन करते हैं, हम ज़्यादा काम नहीं करते फिर भी हमारा रक्षण करते हैं। सबका रक्षण नहीं होता है,
भगवान पालन करते, रक्षण करते। यहाँ तक इस परीक्षित महाराज को युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि वो कैसा बनेगा, ब्राह्मण को पूछा, ब्राह्मण को पूरा दान दिया, पहले प्रसन्न किया, क्योंकि ब्राह्मण कुछ कार्य नहीं करते, सिर्फ वो आध्यात्मिक लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन का कार्य करते हैं ब्राह्मण, इसीलिए समाज को मार्गदर्शन देते, इसलिए उनको दान देना चाहिए। ऐसा युधिष्ठिर महाराज ने बहुत दान दिया। फिर आशीर्वचन बोलते हैं, और युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि क्या ये मेरा वारसदार है, हमारे पूर्वजों जैसा होगा? तो तब ये जवाब देते हैं कि ये बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। सोचिए। और यहाँ क्या लिखते हैं प्रभुपाद, अपितु सिर्फ उसका पालन ही करते ऐसा नहीं है, अपितु स्वयं तथा अपने प्रतिनिधियों राजर्षियों द्वारा उसकी रक्षा भी करते हैं। और यहाँ इस केस में, परीक्षित महाराज के केस में, स्वयं साक्षात भगवान विष्णु उनका रक्षण किया परीक्षित महाराज का गर्भ में। देखिए, और क्या हमको प्रूफ चाहिए कि भगवान हमारा रक्षण नहीं करते हैं? ये प्रूफ है। ये राजर्षि समस्त प्रजा अथवा जीवों को जीवित रहने तथा उन्हें दिए गए बंदी जीवन को पूरा करने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये राजा कैसा है? उसको जो अंदर उसके अधीन जो प्रजा है उन सबको सुरक्षा एवं उनको बंदी जीवन से बाहर निकलने के लिए पूरी कार्य करते हैं। महाराज परीक्षित वास्तव में एक आदर्श राजर्षि थे, क्योंकि एक बार जब वे अपने राज्य का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि साक्षात कली एक बेचारी गाय को मारने जा रहा था। जो गाय को मार रहे वो कली का प्रतिनिधि है, कली चेला है। उन्होंने उसे तुरंत बंदी करार करते हुए दंडित किया, तुरंत तलवार निकाल दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि साधु चरित शासकों द्वारा पशुओं तक को संरक्षण दिया जाता था, जो किसी भावावेश के कारण नहीं था, अपितु इसलिए था कि जिन्होंने इस भौतिक संसार में जन्म लिया है उन्हें जीवित रहने का अधिकार है। सारे साधु राजा सूर्य ग्रह के राजा से लेकर पृथ्वी के राजा तक वैदिक साहित्य के प्रभाव से प्रभावित रहे हैं। वैदिक साहित्य की शिक्षा उच्चतर ग्रहों में भी दी जाती है, जैसा कि भगवद गीता में भगवान द्वारा सूर्यदेव विवस्वान को उपदेश देने का प्रसंग मिलता है। तो ऐसा नहीं भगवद गीता सिर्फ पृथ्वीलोक पे मनुष्य ही इसकी चर्चा करते हैं, सूर्यलोक में भी इसकी चर्चा हुई थी। प्रभुपाद लिखते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरेश्वर ब्रवीत। तो ये ऊपर से चली आ रही है, कोई यहाँ की सिर्फ हम ही। तो सोचिए हम लोग क्या प्रदान कर रहे लोगों को भगवद गीता यथारूप देकर, भगवद गीता पढ़कर। ऐसी शिक्षाएं गुरु शिष्य परंपरा द्वारा चलती हैं, क्योंकि सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को शिक्षा दी, फिर मनु ने महाराज इक्ष्वाकु को शिक्षा दी। तो ये सूर्यलोक की शिक्षा। अभी क्या होता है कि अमेरिकन जो भी करते हैं, यूरोपियन जो भी करते हैं, हम उसका अनुसरण करते हैं। अमेरिकन टाई बांधते हैं तो हम टाई बांधते हैं, यूरोपियन टाई बांधते हैं, कितना भी गर्मी क्यों नहीं हम कोट पहनते हैं, टाई बांधते हैं, है ना, अनुकरण करते हैं, है ना। ये तो एक स्टेटस सिंबल है। कोई ऋषि मुनि की तरह धोती कुर्ता पहनता है? नहीं, वो अनुकरण नहीं करते हैं। टाई बांधना, कितना भी गर्मी हो, पसीना निकलता है। अभी शादी में लोग टाई सूट पहनते हैं और नाचते तो कितना पसीना होता है। तो उनका अनुकरण करते हैं लोग और दुखी होते हैं। लड़कियां छोटा कपड़ा पहनता है, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं ठंडी में। अनुकरण पाश्चात्य देश का अनुकरण। हम एडवांस है। क्या एडवांस है ये? अनुकरण करना है तो सूर्य देव का अनुसरण करो। सॉरी, अनुकरण तो हम किससे नहीं करना है, अनुसरण सूर्य देव का। आप ऐसा बोलो कि सूर्य देव ने पढ़ा वही भगवत गीता है ना, हम बोल सकते हैं ना, ये वही भगवत गीता यथारूप जो सूर्यदेव ने कहा था उनके पुत्र मनु को। मनु ने उनके पुत्र इक्ष्वाकु को, जो जिस कुल में राम भगवान आए थे, तो जिस कुल में राम भगवान आए थे वही इक्ष्वाकु उनके वंशज थे, उनके पूर्वज थे, और उन्होंने भगवत गीता पढ़ा। वो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं। हाँ, कितना बड़ा, हरे कृष्णा, कितना बड़ा सौभाग्य हमारा है कि हम वही भगवत गीता पढ़ रहे हैं और उसको बांट रहे हैं। क्या चाहिए
हम अमेरिकन की टाई पहनना है नहीं, यूरोपियन की तरह टाई पहनना है नहीं, यूरोपियन की तरह हिप्पी की तरह लंबे बाल रखना है नहीं, इतनी दाढ़ी रखनी है उंदर जैसी नहीं, हमको ये सब नहीं रखना है। अभी तो लोग दाढ़ी मोमेडन जैसी दाढ़ी रखते, इतनी लंबी लंबी, और दाढ़ी वाले हाँ ये अच्छा है, देखो किसका हम अनुकरण कर रहे हैं? टाल रखते हैं और दाढ़ी रखते हैं क्या। और अभी 2-3 ये कोरोना से पहले एक शादी में अपने भक्त के कुछ इनकी शादी थी, तो सब लोग दाढ़ी में दूल्हा आ रहा है, बोले ये कितना गंदा दिख रहा है। ये अनुकरण है। ब्राह्मण कैसा शुचि होता है, शुचि क्लीन शेव पूरा, ऐसा ब्राह्मण होता है। लेकिन हम अनुकरण करते हैं, है ना, किसका, इधर से कट, इधर से कट, इधर से बाल, ऐसा ये है। या अनुसरण ये करो जो भगवान कृष्ण भी रखते थे, शिखा, जिससे हमको गुरु पकड़ के खींच ले। हम माया में गिरे तो गुरु पकड़ते शिखा से और हमको खींचते हैं। ये अनुकरण करो ना। ये हमारी हेयर स्टाइल है, टकलू होना कितना सुंदर लगता है, प्रफुल्लित चेहरा लगता है। जो दाढ़ी बना के रखता है, लंबा लंबा दाढ़ी, मालूम नहीं इसको शैम्पू कर दो, उसका इतना सुंदर दाढ़ी है ना, शैम्पू करना, ये सब करना, कितना टाइम लगता है इसमें। और हाँ, मुंह में इतना मूछ, इतना क्षत्रियों को मूछ रखना है, लेकिन फिर भी इतना सब पीते हैं, कुछ भी पीते हैं तो इसमें मूछ को लग जाते हैं। क्षत्रिय के लिए मूछ ठीक है, अर्जुन ने रखा था, अर्जुन रखते हैं, लेकिन ब्राह्मण के लिए शुचि, क्लीन शेव होने चाहिए। तो ये अनुकरण करते हैं, तो अनुकरण सूर्यदेव का करो ना, अनुसरण। हाँ देखो, सूर्यदेव ने पढ़ाया था, तो हमें अभी ये प्रचार में कहना चाहिए कि ये सूर्यदेव ने जो भगवत गीता पढ़ी ना, वही भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं। ये पहले तो अर्जुन से पहले सूर्यदेव को भगवान ने कहा था। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और यहाँ पर जिस मनु का उल्लेख हुआ है वे 7वें मनु हैं, जो प्रजापतियों में से एक है, और वे सूर्यदेव के पुत्र हैं। वे वैवस्वत मनु कहलाते हैं। उनके 10 पुत्र थे, और महाराज इक्ष्वाकु उन्हीं में से एक थे। महाराज इक्ष्वाकु उन्हीं में से थे। अभी थोड़े दिन पहले ये नरेंद्र मोदी के जो लोगों ने गिफ्ट दी थी, उसका हराजी हुआ था, तो लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया दिया हराजी में। ओ ये नरेंद्र मोदी की ये है, वो है, हा? सब लोगों ने लिया। तो हम भी ऐसे बोले, सूर्यदेव ने भगवत गीता पढ़ा, वो यही है, हम भी जो देना हो दो। कोई नहीं देगा, देगा कोई, कम में 200। अरे ये सूर्यदेव ने पढ़ा, वो है, स्वयं कृष्ण बोले वो है, नहीं वो नहीं देंगे, इसलिए भक्त जबरदस्ती से देते हैं लोग। महाराज एक बार प्रवचन बांग्लादेश में या कहीं पे प्रचार कर रहे थे, तो बोला ये हेमा मालिनी भी पढ़ती है बुक्स, आप भी पढ़ो। ऐसा तो ऐसा हमको बताना चाहिए प्रचार में। तो महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पिता मनु से भगवत गीता में बताए गए भक्ति योग को भी सीखा। मनु ने इसे अपने पिता सूर्यदेव से प्राप्त किया था। बाद में महाराज इक्ष्वाकु के बाद भगवत गीता की शिक्षा परंपरा चलती रही, किंतु कालक्रम से यह श्रृंखला पाखंडियों द्वारा छिन्न कर दी गई। अतएव कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को फिर से इसकी शिक्षा दी गई। इस तरह सारा वैदिक साहित्य सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है और अपौरुषेय कहलाता है, जिसका अर्थ है कि वह मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। ये भगवत गीता किसी मनुष्य ने नहीं लिखी है, जो बहुत सारे नास्तिक लोग बोलते हैं ये तो किसी ने लिखा है, नहीं, मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। वैदिक ज्ञान का प्रवचन भगवान द्वारा किया गया, और ब्रह्मांड के सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा ने सबसे पहले इसे सुना। वैदिक ज्ञान ब्रह्मा जी ने सुना, और यही ज्ञान हम लोग सुन रहे हैं। तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, हाँ? कितना बड़ा हम सौभाग्य लेकर बैठे हैं यहाँ, कि जो ब्रह्मा जी को भगवान ब्रह्मा जी ने 1000 देवताई वर्षों को, दिव्य वर्षों तक साधना की, तप किया, तब जाके ब्रह्मा जी को ये वैदिक ज्ञान मिला। और हम लोगों ने क्या तप किया? ज़्यादा कुछ नहीं, 16 माला करने का तप किया, रीडिंग करने का तप किया, 4 नियमों का पालन करने का तप कर रहे हैं, और मंगला में उठने का तप करें। बस ये तप से हम इतने भाग्यशाली है कि जो ब्रह्मा जी ने जो सुना वो हम सुन रहे हैं।
हमारा कितना बड़ा भाग्यशाली भाग्य है। तो और भी ज़्यादा है, फिर महाराज इक्ष्वाकु का परिचय है और भगवान राम का परिचय, मनु का परिचय है, तो हम कल लेंगे। तो क्योंकि आज हमको जाना है, तो इस प्रकार हमें गंभीरता से कम कुछ न कुछ अनुभूति होनी चाहिए। अगर हमारी अनुभूति होगी तो हम टिके रहेंगे, तो हम सिर्फ प्रसाद ग्रहण करेंगे। अनुभूति होगी तो हम मंगल आरती हर रोज करेंगे, चाहे यहाँ करो घर पे करो। लेकिन यहाँ करने से बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत ज़्यादा अनुभूति होगी। भक्तों के बीच नाचते हुए, कीर्तन करते हुए, भक्तों के साथ जो मंगल आरती हम करेंगे ना, तो थोड़े ही समय में क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी हम धर्मात्मा बन जाएंगे। तो अगर यहाँ नहीं आ सकते हैं कुछ कारण से, घर पे करो, लेकिन मंगल आरती मिस मत करो। मंगल आरती करो, और अगरबत्ती से ऐसा नहीं उठ गया, वो 5:30 बज गया, संसार ऐसे नहीं। इसको मंगल आरती नहीं बोलते हैं। हालांकि मंगल आरती थी, लेकिन भगवान का दर्शन करते हुए भगवान को अगरबत्ती फूल कम से कम इतना तो अर्पण करना है। अगरबत्ती फूल दीप ऐसे मंगल आरती करना है। और जितना पॉसिबल हो यहाँ आप आइए, सेंटर के दरवाजे खुल जाते हैं 4:45 बजे। आप आइए, और दिव्य समय ये हमारा, हम स्वर्ग लोक में जाएंगे, बहुत भोग भुगतना है, बहुत आनंद मिलेगा, लेकिन भौतिक आनंद। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, हमारा पुण्य खत्म होगा, हम चले जाएंगे, लेकिन वापस इधर आना पड़ेगा। तो वही जो स्वर्ग में जो आनंद प्राप्त किया, उससे तुच्छ आनंद यहाँ मिलेगा इस भौतिक जगत में। अरे इस पृथ्वी लोक में कोई आनंद नहीं है इसमें, हाँ, कुछ आनंद नहीं है। फिर भी हम उसके पीछे दौड़ते हैं, तो वो दौड़ना बंद करके हमें दिव्य आनंद मिलेगा, जो आध्यात्मिक जगत में जो आनंद है उसकी अनुभूति हमको हो सकती है यदि हम इस प्रकार भागवतम को सुन के हमारे हृदय में ग्रहण करें। तो हम सबको ग्रहण करना है धीरे धीरे धीरे, भक्तों का संग करके। जैसे ही हम लोगों को कुछ दुविधा हो, त्रुटि हो, हमको लगता है कि नहीं मैं नियमों का पालन नहीं कर सकता हूँ, तुरंत भक्तों के पास जाके उसका संग करो, अकेले मत जाओ। ऐसा सोचेंगे नहीं कुछ मजा आता नहीं है। क्यों ऐसा होता है मालूम है? हम लोग नियम पालन नहीं करते, बाहर का खाना खाते हैं, मंगल आरती नहीं करते, भक्तों का संग नहीं करते, तो हमारा जो टेम्पो है उत्साह डाउन हो जाएगा। संगो त्यागात सतो वृत्ति ही, तो संग त्याग करना चाहिए भक्तों का, नास्तिकों का। क्योंकि नास्तिक तो बहुत खूब हमको नचाएगा कुदाएगा। उनका पार्टी शुरू होता है रात को 9 बजे से, जब हमारा सोना शुरू होता है। अभी एक मेरे मित्र ने फ़ोन किया 3-4 दिन पहले, बोला तुमको पार्टी में नहीं इनविटेशन दिया। मैंने बोला क्यों पार्टी है क्या? बोला हाँ। कितने बजे? 9 बजे। हाँ बच गया मैं। अच्छा वो मैंने मुझे इनविटेशन नहीं दिया। तो बोला मेरे लिए बहुत बड़ा सुख है ये। बोला 9 बजे तो मेरे सोने की तैयारी होती है, तुम लोग पार्टी में जाते हो। अच्छा है मुझे नहीं दिया इन्विटेशन, ऐसा हमको फील होना चाहिए। हाँ? तो पार्टी 9 बजे शुरू होती है नहीं, और 12 बजे उठते हैं, ऐसा नहीं। ये अनुकरण बंद करो सब। हमारी पार्टी किसके साथ? कृष्ण के साथ होनी चाहिए। सुबह सुबह पार्टी होनी चाहिए, नाचना गाना, फिर थक जाए तो प्रसाद। ये हमारी पार्टी है। इससे ज़्यादा अच्छी पार्टी किसकी है? सिर्फ टाइमिंग चेंज है हमारे पार्टी का। वो लोगों का 9 से 2 है, रात को 9 से सुबह 2 है या 3-4 बजे, और हमारा 4 से 9 है। बस हमारे पार्टी का टाइम ये है। पर ये पार्टी दिव्य रहेगी। ये पार्टी में जो जुड़ेगा उसको शुरुआत में थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, लेकिन बहुत मज़ा आएगा। लेकिन ये रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे की पार्टी है ना, उसमें शुरुआत में थोड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा। ऐसे मुझे लॉलीपॉप अच्छा लगता है, कोई लॉलीपॉप, हाँ प्रभु लॉलीपॉप, फिर ले जाएगा। ऐसा आनंद हो वो पार्टी में। और कृष्ण ये जो पार्टी है सुबह 4 बजे से शुरू होती है, वो पार्टी में क्या है? लॉलीपॉप दिखता है, खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे लॉलीपॉप नज़दीक आता है। फिर वो लॉलीपॉप कोई लेगा नहीं हमारा। वो कृष्ण प्रेम वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, ये जो है। लेकिन जब तक हमारे पास वो मिलता नहीं है तब तक थोड़ा
मजा नहीं आएगा। लेकिन इसमें तो लॉलीपॉप मिल गया, ले गया, फिर मजा नहीं है उसमें, क्षणिक मजा। इसमें परमानेंट मजा है। तो हमें नक्की करना कौन सी पार्टी करनी है, सुबह 4 बजे की या रात को 9 बजे की। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।